सूरदास जी नेत्र नहीं थे उनके पास। कई लोग कहते तुम 24 घंटा ठाकुर जी का यश गाते हो और देखो ठाकुर जी ने कितना बुरा किया आपके साथ, नेत्र ही नहीं दिए। सूरदास जी हंस गए, हंस करके बोले मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे नेत्र नहीं दिए। बोले इसको भाग्य क्यों मानते हो? बोले भैया कुछ लोग संसार की सुंदरता में फंस गए क्योंकि वो सुंदरता देख सकते हैं, कुछ लोग धन में फंस गए क्योंकि वो धन देख सकते हैं, कुछ लोग व्यसनों में पड़ गए क्यों? क्योंकि वो व्यसन देख सकते हैं। कोई पुरुष में पड़ गया, कोई स्त्री में पड़ गया, कोई बच्चों में पड़ गया। ये मोह ममता सारे दोषों का प्रादुर्भाव ही नेत्रों से होता है। जैसा दिखता है वैसा भाव प्रकट होता है। पर ठाकुर जी ने मुझे किसी में नहीं फंसाया, इसलिए मुझे नेत्र ही नहीं दिए। मैं किसी में नहीं फंसता। मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि उन्होंने मुझे कहीं फंसने दिया ही नहीं, अपने आप में फंसा के रखा बस। अब सोचो, जो नेत्र ना मिलने को भी मंगल विधान मानता हो वो प्रेमी व्यक्ति है। पचास साल की उम्र हो गई, ब्याह नहीं हुआ अभी तक, और इस बात से अगर वो व्यक्ति दुखी है मेरा ब्याह नहीं हुआ, प्रयास तो बहुत किया घर वालों ने लेकिन ब्याह नहीं हुआ। नहीं, जिनके ब्याह हो गए हैं वो तुमको बहुत अच्छा मान रहे हैं बेचारे। जिनके ब्याह हो गए हैं ना, वो जब कुंवारों को देखते हैं तो उन्होंने कितने अच्छे हैं, ये इनका जीवन कितना बढ़िया है, कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। और जिनका ब्याह हो गया वो ये पूरी योजना बनाते हैं कि ये जो कुंवारे हैं ये कुंवारे बैठे क्यों हैं, इनका भी कराओ, इनको भी तो पता चले कि ब्याह का लड्डू कितना मीठा। हम केवल पुरुषों के पक्ष में नहीं बोल रहे, माताएं मैंने भी सोचती हैं भैया ब्याह नहीं हुआ बढ़िया है, लेकिन घर वालों से वही जाके कह भी देंगे कि इसका ब्याह करा दो जल्दी, ये हमको अकेली बेटी अच्छी लग नहीं रही है, इसका कराओ जल्दी ब्याह। ठाकुर जी कई लोगों को योग्यता देते हैं तो हमको लगता है कि योग्यता मिलना ही जीवन का सार है, पर नहीं। कई बार ठाकुर जी कई चीजों से हमको वंचित रखते हैं, तो इसमें भी कृपा मानिए कि ठाकुर जी ने आपको उससे दूर रखा, उससे वंचित रखा। सीधी बात है भैया, हर स्थिति को कृपा मान करके जीने वाला व्यक्ति ही प्रेमी कहलाता है। व्यास जी आपने वेद लिख दिए, आपने पुराण लिख दिए और तब भी आपका मन अशांत है। इसका मतलब आपने सारे ग्रंथों में, सारे वेद पुराणों में केवल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और बाकी सब विषयों को प्रधानता दी है। चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रधानता रखी है। आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्रधानता नहीं दी, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम को प्रधानता दो। आपने ग्रंथों में श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया, ज्ञानी के रूप में दिखाया, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया। एक ग्रंथ में इन राम कृष्ण को प्रेमी के रूप में दिखाओ, तब आपके हृदय को शांति मिलेगी। ठाकुर जी बलशाली हैं। अब जैसे उस दिन हम नरसिम्हा पिक्चर देख रहे थे ना, तो जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो उसमें ऐसा बढ़िया दिखाया कैसे न्यों न्यों कूदते हैं नरसिंह भगवान। उस समय मेरे मन में बार बार आ रही थी, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, उस दिन निकल रही थी। और जैसी पिक्चर पूरी हुई, जितने लोग वहां थे वो साक्षी हैं, मैंने एक ही पद गाया, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। वाह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
आप लोग भी गाना, अब ये 6 तारीख को देखने जाएंगे हम, फिर से चलना हमारे साथ, तब गाएंगे सबरे। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, युद्ध वुद्ध है जाएगा, हिरण्यकश्यप मारो, फिर गाएंगे। एक पंक्ति और है ना, कैसे है, सब देवता इनको पूजते हैं, कैसे है वो, अरे एक पंक्ति और है इसमें, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। फिर अगली, मान इंद्र को, ऐसे है ना, बताओ रोज गाते हैं, भूल गए हैं? हाँ, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। अब याद आया, ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। तो क्यों ये भाव क्यों प्रकट होता है ठाकुर जी के लिए? भाई उनका इतना वैभव है कि इंद्र भी चरणों में बैठा रहता है, उनका इतना वैभव है कि ब्रह्मा भी नतमस्तक रहता है, लेकिन इतने वैभव वाले ठाकुर जी हैं, फिर भी ब्रज में गारी खाए। क्यों? क्योंकि प्रेमी हैं। अगर ठाकुर जी भगवान बने रहते ब्रज में और कोई कह देता तो दारी के, तो सुदर्शन चक्र आ जाता तुरंत। पर ये सुदर्शन आया क्यों नहीं? ये गदा आई क्यों नहीं? क्योंकि वहां ठाकुर जी प्रेमी। सुदर्शन चक्र अधर बैठे तो रहते थे, ये मधुमंगल श्रीदामा भात उड़ी रहे थे सुदर्शन जी को, ठाकुर जी को पकड़ के गैया बना देते हैं, खुद उन पर चढ़ जाते हैं। सुदर्शन जी महाराज आकाश में ही घूमते रहते, ठाकुर जी कहते हैं नीचे मत आ जाइयो, यहां मैं भगवान नहीं हूं, यहां मैं प्रेमी हूं, यहां मैं लाला हूं। नारद जी महाराज कह रहे हैं, व्यास जी आपने ऐसी लीलाओं का वर्णन कहीं किया? नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपने परब्रह्म को परब्रह्म रूप में दिखाया है, भगवान रूप में दिखाया है, इष्ट रूप में दिखाया है, महाअवतारी रूप में दिखाया है। उनको जब तक आप प्रेमी रूप में वर्णन नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय को शांति नहीं मिलने वाली है। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आप समस्त ग्रंथों को, पुराणों का आस्वादन करेंगे तो आपको श्री कृष्ण के प्रति भगवान की फीलिंग आएगी। ये भगवान है, ये परमात्मा है, इनसे डरो, इनके सामने नतमस्तक रहो, इनको प्रणाम करो। लेकिन जब आप भागवत जी का आश्रय लोगे तो आपके चित्त में भावना आएगी, ये तो हमारे सखा हैं, ये तो हमारे लाला हैं, ये तो हमारे प्रेमी हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे अपने हैं। और अपने की भावना उसी के प्रति आ सकती है जिसके प्रति प्रेम हो। हम महाराज जी ही बने रहें, महाराज जी जैसे 100 लक्षण लेके चलें, चवर डुराते रहो, अगल बगल में छत्र लेकर के चलो संग में, तो निश्चित है कि हमसे कई युवा बालक बिल्कुल मित्र भाव से खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं। वो करेंगे नहीं, वो ये तो महाराज जी हैं, इनसे दूर ही रहो। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि नहीं ये खेल भी रहे हैं हमारे संग, डोल भी रहे हैं हमारे संग, आनंद भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो फिर प्रेम मित्रता में परिवर्तित हो जाती है। वही महाराज जी मित्र जैसे लगने लगते हैं। प्रेम एक ऐसा स्वभाव है जो व्यक्ति को आपके समीप लाता है। अगर आप अपने ज्ञान को प्रधानता देते हैं तो व्यक्ति में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। आप वैराग्य को प्रधानता देते हैं अपने स्वभाव में, तो सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति आस्था बढ़ेगी। लेकिन आप यदि प्रेमी बन जाओगे तो सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति निजता आवेगी, समीपता आवेगी। हे व्यास जी, और प्रेमी, जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना चित्त से, फिर प्रेमी व्यक्ति का एक और लक्षण है, वो अपने सारे सद्गुणों को गूढ़ कर लेता है, छुपा लेता है। उसको गाना भी आता है, लेकिन वो आपके सामने ऐसा प्रस्तुत करेगा, नहीं तुम ही गाओ, हम पे क्या आता है। उसको नाचना भी आता है, लेकिन वो आपको ही नचाएगा।
उसको भोजन बनाना भी आता है लेकिन वो आपकी ही प्रशंसा करेगा। उसको संस्कृत बोलना भी आता है लेकिन वो आपके सामने ऐसा दिखाएगा, नहीं मुझे तो नहीं, आप सब जानते हो महाराज, मैं क्या जानूं। ये प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। वो अत्यंत गुणवान होते हुए भी गुण छुपाता है। और सही सबसे बड़ी बात है भैया, प्रेमी ठाकुर जी को प्रिय है। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान वैराग्य सबको प्रधानता आपने दे दी है, आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी है, इसलिए आपका चित्त शांत है। अब एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से सुनने वालों के चित्त में, पढ़ने वालों के चित्त में, पढ़ाने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। आपने गीता का निर्माण कर दिया, ज्ञान बहुत है उसमें। आपने महाभारत का निर्माण करके पूरे विश्व को धर्म के बारे में बता दिया। अब एक ऐसे ग्रंथ को लिखिए जिससे प्रेम सीखे व्यक्ति। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी सुनने के बाद अगर व्यक्ति ज्ञानी बना, अभी कथा सुनी नहीं, भागवत जी की कथा सुनने के बाद व्यक्ति वैरागी बना, त्यागी बना, तो अभी कथा सुनी नहीं। लेकिन कथा सुनने के बाद में वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्ष्णं हसतिं क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। संत हृदय कर दीजो हरि जी मोहे। संत हृदय, संत हृदय मतलब प्रेमी हृदय। कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रेमी हो जाएं, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने समझाया, तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। पहले तो समाधि लगा करके समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके चिंतन किया और फिर चिंतन के बाद श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हुई। बोलो भागवत महापुराण की। अब भागवत जी को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं कैसे? तो वेद व्यास जी ने अपने ही सुपुत्र श्री सुखदेव जी का स्तवन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वन को चले गए थे, वेद व्यास जी महाराज ने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक याद कराए, नए नए ग्रंथ के श्लोक याद कराए और कहा जाओ इन ग्रंथ के श्लोकों को वन में जाकर के बोलना, और कोई अगर ब्रह्मचारी आकर के कहे कि और सुनाओ तो उसको लेके मेरे पास आना। बालकों ने श्लोक जाकर के वन में गाने शुरू किए, तभी श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और दौड़ करके उन बालकों के पास आए, भैया तुम जो ये श्लोक गा रहे हो, और इस श्लोक में भी पता कौन सा श्लोक गा रहे थे? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। आज एक दीक्षा क्रम हुआ था सुबह, तो एक लाली ने वेणु गीत पर प्रवचन हुआ था कुछ दिन पहले जयपुर में, 3 दिन का प्रवचन, और पूरा वेणु गीत लिख करके दिया। बोल महाराज जी आज वेणु गीत थोड़ा सा कहना। अब अपने आप ही श्लोक आ गया वेणु गीत का। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। कैसी झांकी है ठाकुर जी की।
मीराबाई का एक पद है, जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी कैसे? बोले जादूगर हैं। बोले ये सब जगह से अपने केवल जादू ही जादू करते रहते हैं, इसलिए जादूगर कह रही है मीराबाई। पद ढूंढना पड़ेगा इसलिए गा नहीं रहा। जादूवर लागत है मोहे प्यारो, वरहा पीड़म। ठाकुर जी मोर पंख का मुकुट पहनते हैं और टेढ़ा पहनते हैं, सीधा नहीं पहनते। को मुकुट पहनने का विधान ऐसे होना चाहिए, तो ठाकुर जी कैसे पहनते हैं? टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा पहनते हैं। हमारे राधा वल्लभ परंपरा में तो मुकुट ठाकुर जी इधर की जगह इधर पहनते हैं। क्यों? बोले श्री जी है ना इधर, तो उनकी तरफ मुकुट झुका करके पहनते हैं। पर वल्लभ कुल में और कई जगह ठाकुर जी मुकुट इधर पहनते हैं। हमारे राधा रमणी परंपरा में तो कुछ और पूर्णिमा के भाव से ठाकुर जी मुकुट कभी इधर पहनते हैं, कभी इधर पहनते हैं। वो शायद शुक्ल पक्ष या उस भाव से ठाकुर जी कुछ वहां धारण करते हैं, कभी इधर धारण कर लेते हैं, कभी इधर धारण करते हैं। तो मुकुट ठाकुर जी टेढ़ा जो पहनते हैं, अब आप द्वारिका चले जाओ, वहां ठाकुर जी सीधा ऐसे मुकुट पहनते हैं। तिरुपति बालाजी चले जाओ, सीधा मुकुट पहनते हैं। अयोध्या में राम जी सीधा किरीट पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी ऐसो टेढ़ो पहने, और टेढ़ा भी हो नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा, इतना टेढ़ा पहनते हैं कि नेक में गिरवे को है जाए, वो इतना टेढ़ो पहने। इसके पीछे भी हमारे रसिकजन भाव बताते हैं कि ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहन, और टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ है। हम लोग दूर से दर्शन करते हैं इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी मुकुट आगे की तरफ ऐसे झुका करके पहनते हैं। क्यों? जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाँव रे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पद है संभवतः। स्वामी जी कह रहे हैं किशोरी जी जब जब चरण रखती हैं तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसे लेकर के ऐसे अपने सिर को हिलाते हुए चलते हैं, नेक पीछे होके चलते हैं, ताकि सूर्य की किरण जो है वो मुकुट से रुक जाए और किशोरी जी के चरणों में सीधे सूर्य की किरण ना पड़े, किशोरी जी को कहीं श्रम ना हो जाए। इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, तिरछा कर लेते। बरहा पीड़म नटवर वपु। कैसे हैं? बोले नट किसको कहते हैं? मंच पर आकर के नृत्य करने वाला, प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। जो आकर्षित करता है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। नटवर का मतलब बोले आकर्षण करने वालों में भी सबसे ऊंचे नटवर ठाकुर जी का नाम है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ये नटवर क्यों हैं? बोले आकर्षण करने वालों में इनसे बढ़िया आकर्षण कोई नहीं कर सकता। एक एक अपनी स्थिति से, एक एक अपने अंग से, एक एक अपने रोए से जो आकर्षण कर सकते हैं उनको कहते हैं नटवर। तजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से खोना है। ठाकुर जी आप हंसा मत करो। बोले क्यों? आप हंस जाते हो, कितने मर जाते हैं आपकी हंसी देख करके। क्या रूप ये हुस्न बयान करूं, तू सुंदर शाम सलोना है, ललित किशोरी प्राण धन, तू ब्रज का एक खिलौना, तू ब्रज का एक खिलौना। तो नटवर वपु अपनी ओर खींचते हैं। वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का एक एक अंग, एक एक रोआ आकर्षित करता है। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं अधरम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, लीला मधुरा, सब मधुर है। क्यों? बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति में मधुरता है, कोई सुंदर बहुत है, मान लीजिए अभी आज ही परख के देखना, कोई बहुत सुंदर है, क्या उसमें कमी नहीं है? कुछ भी, सब अच्छा ही अच्छा। नहीं, एक कमी तो होगी।
ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है। इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स एट द बेस्ट प्राइसेस। कोई बोलता बहुत अच्छा है, क्या उसमें कोई कमी नहीं? एक कमी उसमें भी होगी। कोई भोजन बहुत अच्छा बनाता है, कोई नाचना बहुत अच्छा जानता है, सबके अंदर गुण कलाएं भरी हैं। कोई बहुत विद्वान है, क्या उसमें कोई कमी नहीं है? उसमें भी एक अवगुण होगा। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। जो मधुरता के प्रपति हैं और अखिल में सबसे मधुर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक अंग भी अगर श्री कृष्ण का दिख गया, आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। चरण दिख गए, चरण नहीं दिखे, कमर दिख गई, कमर नहीं दिखी, कोहनी दिख गई, कोहनी नहीं दिखी, हाथ दिख गया। अरे मुखमंडल आगे की बात है, सर्वांगीण अंग में कोई रोआ भी ठाकुर जी का यदि प्रतिबिंबित हो गया तो स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके। मीराबाई कहते हैं, मेरा दास शरण जो आई, मेरा दास शरण मेरा दास शरण जो आई, मेरा दास शरण जो आई। हो कबहु न मिले कबहु न मिले कबहु न मिले अंग भर के। मीराबाई क्या शिकायत कर रही हैं ठाकुर जी की? बोले इतने ऊधमी हैं, कभी एक उंगली दिखा जाते हैं, कभी एक हाथ दिखा जाते हैं, कभी एक नेत्र दिखा के चले जाते हैं, कभी केवल मोरपिच दिखा के चले जाते हैं। अरे सर्वांगीण अंग क्यों नहीं दिखाती? ये प्यासा सा क्यों छोड़ जाते हो हमको? कबहु न मिले कबहु न मिले कबहु न मिले अंग भर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू कर। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही पहनते हैं। विभ्रदवास कनक कपिसम, ऐसी पीतांबरी पहनते हैं कि सूर्य को भी लज्जा आ जाती है, सूर्य भी छुप जाता है कि अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर रूपी सूर्य भ्रमण कर रहे हैं, अब मैं कैसे प्रकट हो सकता हूं। वही जयंतीम चमालाम,
रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत। अब ऐसे सुंदर रूप माधुरी का कोई श्रवण कर ले तो कैसे नहीं खिंचा चला आएगा। सुखदेव जी सारा ध्यान तप सब छोड़ करके आ गए बालकों के पास। मुझे इससे मिलना है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो बच्चों, ये मोर मुकुट पहनने वाला, एक कुंडल पहनने वाला वैजंती, इसका मुझे दर्शन कराओ। बच्चे बोले हमको नहीं पता ये कौन है, हमारे गुरुजी ने श्लोक याद कराया, हमने आके गा दिया। तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले हमारे गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज, और ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। सुखदेव जी महाराज बोले वो तो मेरे पिता हैं, मैं जन्म लेते ही वन में चला गया था पिता को छोड़ करके, लेकिन ऐसे पिता का त्याग नहीं करना है। तुरंत दौड़ करके गए और वेदव्यास जी के चरणों में जाकर के मानो सुखदेव जी बोले नंद नंदन से मिला दीजिए। ये जिनकी रूप माधुरी का वर्णन आपने एक श्लोक में किया है, मैं इनके सर्वांगीण रूप को जानना चाहता हूं, कृपा करके मुझे इनसे मिलवा दीजिए। एक प्रकार से वेदव्यास जी ने टेस्ट किया कि मैंने जो भागवत लिखी है उसमें प्रेम प्रकट हो रहा है कि नहीं। और जब महाविरक्त श्री सुखदेव जी को प्रेम में ओतप्रोत देखा तो श्री वेदव्यास जी को कंफर्म हो गया कि नहीं, भागवत साधारण नहीं है, ये प्रेमा पुरर्थो महान, ये प्रेम प्रधान है। और श्री सुखदेव जी को भैया अच्छे अच्छे सन्यासियों का सन्यास धर्म तोड़ दिया हमारे ठाकुर जी ने। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, सन्यासियों का सन्यास तोड़वा देते हैं, विरक्तों का वैराग्य तोड़वा देते हैं, ज्ञानियों का ज्ञान तोड़वा देते हैं। लेकिन एक बात सुनोगे, धनवानों का धन का अहंकार तोड़वा दिया इन्होंने, ज्ञानियों का ज्ञान तोड़वा दिया इन्होंने, विरक्तों का वैराग्य तोड़वा दिया इन्होंने, लेकिन प्रेमियों का कुछ नहीं तोड़ पाए ये। प्रेमियों ने तो इनको ही झुका दिया अपने सामने। इसलिए प्रेमी बन जाओ। श्रीमद् भागवत प्रेमियों का ग्रंथ है। सूरदास के आगे ठाकुर जी हार गए, कुम्मन दास के आगे ठाकुर जी हार गए, जनाबाई के आगे ठाकुर जी हार गए, मीराबाई के आगे ठाकुर जी हार गए। ये सबसे जीत गए लेकिन प्रेमियों से नहीं जीत पाए। और ऐसे प्रेम को प्रस्तुत करने वाली जो है वो है श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं। बंधुओं, कल सोमवार भी है और कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है। आप सब लोग दिल्ली वालों ने वैसे तो खूब आनंद कर रखे हैं, धुआं मचा रखा है महाराज, लेकिन कल और करना है। पीले पीले वस्त्र पहन के आना, भाई लोग सब पीली धोती पीले कुर्ता पहन के आना, हो सके तो सिर पे पाग वाग बांध के आना, चंदन वंदन। कल तो मंडे है, कई लोग काम से ही आएंगे सीधे। कल काम पे ही ऐसे चले जाना हाउ बिलाऊ से बन के। आपके काम पे पूछें आज ऐसे कैसे, बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली है, तो उस जन्माष्टमी पे तो हम रहेंगे सीकर में। अभी एक और जानकारी आ गई याद, आगामी 12 अगस्त से यहाँ कथा 7 को पूरी होगी, फिर रक्षाबंधन है। आगामी 12 अगस्त से 7 दिन यानी कि जन्माष्टमी तक कथा है सीकर राजस्थान में। और सीकर में भी हमारे रामानंदी परंपरा का एक अद्भुत स्थान है रेवासा, अग्रपीठ। वहाँ के हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, अब अग्रपीठ महाराज जी भी हो गए हैं। तो महाराज जी को अग्रपीठ के पीठाधीश्वर बने 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। उस उपलक्ष्य में हम वहाँ कथा करने जा रहे हैं महाराज जी के सम्मुख। हमारे जी मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे गायत्री गुरु हैं, उन्होंने हमारा जनेऊ संस्कार किया। और गायत्री भी आप बिना गुरु के नहीं बोल सकते। जैसे गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र बिना गुरु के नहीं, ऐसे गायत्री और जनेऊ संस्कार भी गुरुजन करते हैं। तो हमारा जनेऊ संस्कार गायत्री दीक्षा हमको पूज्य महाराज जी ने दी, और हम उन्हें शिक्षा गुरु तो वे हमारे हैं ही हैं। उनकी कृपा से ही भक्तमाल कहना हमने प्रारंभ किया। तो महाराज जी की आज्ञा हुई, इस बार रेवासा का प्रथम उत्सव है, आपको कथा करनी है। तो 12 अगस्त से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगस्त तक रेवासा में कथा है, और फिर 19 अगस्त से जयपुर में भक्तमाल की कथा है। और ये दोनों ही कथा अद्भुत होंगी, क्योंकि 12 अगस्त से जो कथा होने वाली है उसमें जैसे हम ठाकुर जी की लीलाएं सुनाते हैं, उसमें विशेष रूप से हम श्री राघव जी की अष्टयाम लीला सुनाएंगे।
श्री राम जी की अंतरंग लीलाएं सुनाएंगे पद गा गा करके, श्री राम जी का हिंडोला सुनाएंगे, राम जी की पतंग विहार सुनाएंगे, राम जी का नौका विहार सुनाएंगे। तो वो कथा श्री राघवेंद्र सरकार की निज लीला कैसी है उसके रूप में ज़्यादा कही जाएगी। तो आप लोग सुनना और हो सके तो वहाँ आ जाना। और उसके बाद फिर 19 अगस्त से भक्तमाल कथा जयपुर में है। जयपुर में जितने भी लोग दीक्षा ले रहे हैं और ले चुके हैं उनसे मेरी प्रार्थना, जयपुर की कथा जरूर सुनिएगा। वहाँ इस बार हम हमारे श्री रामानुज परंपरा और रामानुजाचार्य जी का चरित्र कहेंगे। वैसे वहाँ 3 चरित्र कहने की आज्ञा हुई है सरस निकुंज में, रामानुजाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य जी। तो तीनों के चरित्र कहने हैं। अब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो 2-2 दिन सबके चरित्र होंगे, और ज़्यादा कृपा कर देंगे तो एक ही आचार्य का चरित्र 7 दिन तक चलेगा। तो जैसा भी हो वहाँ सुख मिलेगा। आप सब लोग सुनिएगा। आज विलंब भी बहुत हो गया है और हम सही बताएं हम थक गए आज बहुत सुबह से। तो अब हम आज के मंगल भाव को विश्राम देते हैं। कल अपने समय से कथा होगी, सुबह कोई क्रम नहीं है तो समय से ही होगी। और कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में मनाया जाएगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल खूब आनंद से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और परसों से खूब ब्रज की लीला, वृंदावन लीला, ये सब हम लोग श्रवण करेंगे। आज के मंगल क्रम को विश्राम देते हैं। प्रेम और भाव से सब लोग 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव। आज कथा में श्री प्रदीप जिंदल जी आए हैं जो कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संभवतः एक दिन मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा, अगर उनको अवसर मिला तो आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाइए। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी। उच्च स्वर में गाओ। गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। भजो हाँ भजो, ओ भजो मुकुंद माधव, भजो हे भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। भजो मुकुंद देखो, माधव। आपने हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी देखे, गोपाल भट्टी जी के ठाकुर जी देखे, देखो दिल्ली के बालकों के ठाकुर जी। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय उभा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री लो ठाकुर जी देखे, अब श्री जी देखो, ऐसा लग रहा है कि हल्दीराम के खूब सारे गुलाब जामुन खवा दिए हैं। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, वह वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर, वह वृंदावन। हे
देख करके मेरा इतना मन होता है कि कोई और गावे इस भाव को और मैं भी वृंदावन। वैसे नाचने का मन नहीं होता, लेकिन वृंदावन का कोई कीर्ति गावे, वृंदावन का कोई यश गावे। सघन कुंज यमुना तट आओ, सघन कुंज यमुना तट आओ, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निर्मल करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बाके बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट हो, वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तऋषिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हाँ हम सबको है प्राण प्यारो, हम सबको है प्राण प्यारो। हे हमारो गिरधर वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, मेरा आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो हे वृंदावन। लाल 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 भजो लाल गिरधर लाल, लाल 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 भजो लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 भजो लाल गिरधर लाल, लाल 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 भजो लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 भजो लाल गिरधर लाल। लाल 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 भजो लाल गिरधर लाल। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी, श्री राधा रमण लाल की,
श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, हुक हुक प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कल पुनः मिलेंगे, आप सब लोग समय से आइएगा, खूब भाव से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।